चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि अच्छे मानक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड नॉर्म्स। तो परीक्षण पर प्राप्त अंकों की व्याख्या मानकों की सहायता से की जाती है। मतलब किसी भी परीक्षण में जो अंक प्राप्त होते हैं उनकी व्याख्या जो है किसी स्टैंडर्ड से उनकी तुलना करके की जाती है। किसी भी परीक्षण के मानकों में 4 विशेषताएं होनी चाहिए। जो परीक्षण होते हैं उनके मानक में जो है निम्नलिखित 4 विशेषताएं होनी चाहिए, जिनके बारे में भी बात करेंगे। पहला जो है नवीनता होनी चाहिए। नवीनता से तात्पर्य होता है कि मानक ऐसा होना चाहिए जो कि रिसेंट में ही तैयार किया गया हो। ये ना हो कि अनेक वर्ष पूर्व तैयार किए गए मानक को ही यूज किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारे छात्रों की योग्यता और वितरण है वो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अतः मापन में जो है नवीनता होनी चाहिए, ताकि वो उस चीज़ को नाप सके जिसके नापने के लिए जो है उसका प्रयोग किया जा रहा है। मतलब अगर हम किसी भी माप को आज के संदर्भ में नापते हैं और जो है मानक जो है किसी पुराने मानक से उसकी तुलना करते हैं तो हमें सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो है मानक में हमेशा नवीनता होनी चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि मानक में जो है प्रतिनिधित्व की भावना होनी चाहिए। मतलब अनेक मानक की दूसरी विशेषता ये है कि एक अच्छे मानक में प्रतिनिधित्वता होनी चाहिए। मतलब मानकों को छात्रों के एक बड़े प्रतिनिधि या बड़े प्रतिदर्श से तैयार किया जाना चाहिए। मतलब एक मानक तैयार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है लेके उनके ऊपर प्रयोग करके तब मानक बनाना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक छोटे ग्रुप पे प्रयोग करके ही जो है मानक को बना दिया जाए। विभिन्न प्रकार की जनसंख्या जैसे छात्र व छात्राएँ या ग्रामीण या सामान्य स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल आदि सभी के लिए अलग अलग मानक तैयार किए जाने चाहिए। मतलब जैसी जनसंख्या है, जैसी व्यवस्था है या जैसा इन्वायरमेंट है, उस हिसाब से अलग अलग मानक तैयार करने चाहिए। मतलब हम एक ही तरह के मानक को ग्रामीण बच्चों पे और शहरी बच्चों पे और हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चों पे या कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों पे प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो है अलग अलग परिवेश के हैं। तो इनकी प्रतिनिधित्वता करने वाला मानक होना चाहिए जो उनके लिए तैयार किया गया हो। तो ये 2 विशेषताएं हो गई कि एक नवीनता हो गया और दूसरी हो गया प्रतिनिधित्वता, मतलब रिप्रेजेंटेटिव। मतलब अच्छा मानक उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करे जिसके लिए उसको जो है मापा जाता है। तीसरी विशेषता है उसकी कि मानक जो है उसकी सार्थकता होनी चाहिए। मतलब रिलेवेंस होना चाहिए। जिस चीज़ के लिए उपयोग होगा जा रहा है उससे उसकी जो है सार्थकता होनी चाहिए। मानकों में सार्थकता भी होनी चाहिए। सार्थकता का संबंध मानकों के प्रकार से होता है। मतलब जैसा मानक हो उस तरह की उसकी सार्थकता। से विकासात्मक चरों तथा उद्देश्यों के मापन के संदर्भ में आयु मानक अथवा कक्षा मानक जो है अधिक सार्थक होते हैं। मतलब अगर किसी विकासात्मक चर या उद्देश्य का मापन करना है तो उसके लिए हम जो है आयु मानक या फिर कक्षा मानक का उपयोग करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके विपरीत अन्य प्रकार के चरों और उद्देश्यों के मापन के समय जो है हम शतांक मापन का यूज कर देते हैं अथवा मानकीकृत प्राप्तांक मानक जो उपयुक्त हो सकते हैं। परीक्षण के मानकों के प्रकार का निर्धारण बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के मानक से हम जो है परीक्षण कर रहे हैं वो भी उसकी जो है रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। अगर मानक अच्छा नहीं होगा तो हमें जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जिसके लिए हम वो परीक्षण कर रहे हैं या जिसकी हम आशा करते हैं कि हाँ अमुक तरीके का रिजल्ट जो है हमें प्राप्त होना चाहिए। तो ये हमारे तीसरा हो गया कि मानक में जो है सार्थकता होनी चाहिए। इसके बाद चौथा क्या है, तुलनीयता होनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी, मतलब सामान्य योग्यता का मापन करने वाले विभिन्न परीक्षणों के मानक परस्पर तुलनीय भी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई कई मापन बने हुए हैं जो कि किसी एक ही योग्यता के लिए बने हुए हैं तो उनमें जो है परस्पर तुलनीयता भी होनी चाहिए। मतलब उनके द्वारा प्राप्त रिजल्ट को जो है हम कंपेयर भी कर सकें। यह ना हो कि एक का रिजल्ट दूसरे के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। जैसे कि अगर माना कि किसी परीक्षण मानक पे अगर किसी छात्र को श्रेष्ठ बताया जा रहा है तो उसी योग्यता के लिए अगर किसी दूसरे परीक्षण पे उस छात्र को औसत या निम्न स्तर का कह दिया जाए तो ऐसी स्थिति में कम से कम एक परीक्षण के मानक में त्रुटि होने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बच्चा अभी तेज़ था और कभी कुछ देर बाद उसका परीक्षण किया गया तो वो कमज़ोर या निम्न स्तर का हो गया। इसका मतलब है कि जिस पे हम जो परीक्षण कर रहे हैं उसकी जो तुलनीयता है या परीक्षण की जो मानकता है वो सही नहीं है। इसलिए मानकता ऐसी होनी चाहिए कि अगर एक ही छात्र का प्रदर्शन किया जाए तो अगर पहला प्रदर्शन उसको श्रेष्ठ बता रहा है तो दूसरा भी यह बताए कि हाँ वो औसत से ज़्यादा अच्छा है या श्रेष्ठ है। मतलब दोनों जो है एक जैसे रिजल्ट दें। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कोई एक मानक ऐसा है जो कि त्रुटिपूर्ण होता है, तो त्रुटिपूर्ण मानक से जो है कभी अच्छा रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे जो है 4 मुख्य प्रकार हो गए जिसको हम देख लेते हैं। पहला प्रकार जो था वो था नवीनता होनी चाहिए। अच्छे मानक की पहली विशेषता ये है कि उसमें नवीनता होनी चाहिए। अच्छे मानक की दूसरी विशेषता ये है कि उसमें प्रतिनिधित्व का भावना होना चाहिए। अच्छे मानक की तीसरी विशेषता ये होती है कि उसमें सार्थकता होनी चाहिए। और अच्छे मानक की चौथी विशेषता ये होती है कि उसमें तुलनीयता का गुण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त
मानकों की व्याख्या स्पष्ट और विस्तृत होनी चाहिए। मतलब जो भी मानक होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किसके लिए है, कैसे प्रयोग करना है, और विस्तृत ढंग से लिखा होना चाहिए ताकि उसको अच्छे से समझा जा सके, जिससे छात्रों के प्राप्तांक को ठीक प्रकार से व्याख्या की जा सके। मतलब अगर किसी मानक के बारे में स्पष्ट व्याख्या होगी तो उसके हिसाब से अगर हम छात्रों का जो प्राप्तांक होगा उसका हम अच्छे ढंग से जो है व्याख्या कर सकेंगे। मानकों के प्रयोग के लिए यह भी आवश्यक है कि छात्रों का परीक्षण को ठीक उन्हीं परिस्थितियों में प्रशासित किया जाए जिन परिस्थितियों में परीक्षण निर्माता ने मानक तैयार करने के लिए प्रशासित किया था। मतलब उसी सेम वैसी ही परिस्थिति का निर्माण करके परीक्षण किया जाए जैसी परिस्थिति का निर्माण करके वो मानक जो है तैयार किया गया था, क्योंकि वो मानक जो है एक जो है नियंत्रित परिस्थिति के लिए बनाया गया। तो अगर हम उस तरह की परिस्थिति पैदा करके मानक का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा जो है रिजल्ट जो है कुछ अलग ही हो जाएगा। और क्या है कि छात्रों के लिए निर्देश, परीक्षण अवधि, छात्र अभिप्रेरणा या अन्य कोई भी ऐसी परिस्थिति जो छात्रों के प्राप्तांक को प्रभावित कर सकती है, एक समान होनी चाहिए। मतलब छात्रों को के प्राप्तांक को प्रभावित करने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे उनको क्या निर्देश दिया गया, उनके परीक्षण की अवधि कितनी रखी जानी चाहिए, उनकी अभिप्रेरणा क्या है, या किस परिस्थिति में उनका पेपर लिया जा रहा है, इन सारी चीज़ों में एक समानता होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्पष्ट निर्देश न होने से भी छात्र जो है भ्रामक रूप से प्रश्न का उत्तर जो है किसी अलग डायरेक्शन में दे देते हैं, या परीक्षण की अवधि कम अधिक होने से भी फर्क पड़ता है। अगर कोई प्रश्न जल्दी करना हो तो आदमी थोड़ा सा दबाव में आ जाता है कि जल्दी जल्दी उत्तर लिखने लगता है, इससे कुछ बातें छूट जाती हैं या उसे सोचने का मौका नहीं मिल पाता है, जबकि उसे चीज़ें पता होती हैं, और छात्रों के प्राप्तांक जो है प्रभावित हो जाते हैं। या छात्रों की अभिप्रेरणा, अगर हम छात्रों को प्रेरित करते हैं, या ऐसे छात्र हैं जो ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, और ज़्यादा मोटिवेटेड छात्र हैं तो वो जो है चीज़ों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। लेकिन अगर वो मोटिवेटेड नहीं हैं तो जो है उसको अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पहले से ये लग रहा है कि यह जो है हमसे हो नहीं पाएगा। तो ये छात्रों की अभिप्रेरणा भी है। और इसके अलावा अन्य परिस्थिति, जैसे कि स्कूल की परिस्थिति या जहाँ मानक किया जा रहा है, अगर वो जगह जो है उपयुक्त नहीं है, या मान लीजिए किसी कमरे में परीक्षा ली जा रही है, वहाँ थोड़ा अंधेरा है, या लाइट की अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उससे भी जो है प्रभावित होता है। कहीं कहीं शोर है, बहुत अधिक शोर होने के कारण भी जो है मापन प्रभावित हो सकता है। तो ये सब एक तरह से जो है वाह कारक होते हैं जो कि मानक को प्रभावित कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके लिए स्पष्ट निर्देश हो, अवधि बिल्कुल निर्धारित हो कि इतने अवधि का ही परीक्षण है, और उसमें कोई भी ऐसी परिस्थिति ना क्रिएट की जाए जिससे कि छात्र को जो है उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।